भारत में संगठनात्मक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम ईपीएस बेहद महत्वपूर्ण है। यह योजना एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के द्वारा संचालित की जाती है। ईपीएस के तहत यदि कोई कर्मचारी कम से कम 15 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करता है और 58 वर्ष की आयु पूरी करता है तो उसे नियमित मासिक पेंशन का अधिकार मिलता है। यह पेंशन भविष्य में आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार प्रदान करती है। आज की इस जानकारी में जानेंगे कि 15 साल नौकरी वाले कर्मचारी को 58 वर्ष के बाद ईपीएफओ पेंशन के रूप में कितनी रकम मिलती है, पेंशन कैलकुलेशन कैसे होती है और किन किन नियमों को ध्यान में रखना होता है। साथ ही एक सरल और समझने योग्य टेबल के माध्यम से ईपीएस की मुख्य बातें भी समझेंगे। ईपीएफओ पेंशन क्या है? 15 साल नौकरी के बाद पेंशन का मतलब। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम ईपीएस 1995 में शुरू की गई थी, जिससे व्यवस्थित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवाकाल पूरा होने के बाद नियमित पेंशन मिल सके। ईपीएस के तहत कर्मचारी का न्यूनतम योगदान 10 वर्षों का होना जरूरी है, लेकिन 15 साल नौकरी करने वालों को भी पेंशन मिलती है। 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पात्र कर्मचारी पेंशन पाने के लिए योग्य रहता है। पेंशन की गणना कर्मचारी के वेतन और सेवा वर्षों के आधार पर होती है। यदि कोई कर्मचारी 50 वर्ष की उम्र से पहले नौकरी छोड़ता है तो वो अर्ली पेंशन ले सकता है, लेकिन राशि कम होगी। पेंशन की गणना के लिए सेवा वर्षों को 70 से विभाजित किया जाता है। 15 साल नौकरी के बाद 58 साल की उम्र में पेंशन। यदि आपने 15 साल काम किया और 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो आपकी पेंशन इस फॉर्मूले के अनुसार होगी। ध्यान दें कि अगर आप 58 वर्ष के बाद 2 साल तक पेंशन लेना स्थगित करते हैं तो आपको प्रति वर्ष 4% की वृद्धि पेंशन राशि में मिलती है। ईपीएफओ पेंशन, जानिए जरूरी बातें और सावधानियां। ईपीएफओ पेंशन तभी मिलती है जब आपने कम से कम 10 साल ईपीएस में योगदान किया हो। 15 साल नौकरी करने वालों को पेंशन राशि अधिक मिलती है। पेंशन की राशि आपकी आखिरी 5 वर्षों के औसत वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करती है। अगर आप 50 से पहले नौकरी छोड़ देते हैं तो आप अर्ली पेंशन के लिए पात्र हो सकते हैं, लेकिन इस बढ़ी हुई पेंशन को पूरे रूप में नहीं मिलेगा। 58 वर्ष की उम्र के बाद भी यदि आप नौकरी में बने रहते हैं तो भी आप पेंशन लेने के लिए पात्र होते हैं। यदि पेंशन लेने के बाद आप नौकरी करते हैं तो पेंशन योजना से बाहर हो सकते हैं। आपकी पेंशन में 4% प्रति वर्ष की वृद्धि होती है यदि आप 58 वर्ष के बाद पेंशन लेना स्थगित करते हैं। ईपीएफओ पेंशन का असली सच, योजना वास्तविक या मिथक? ईपीएफओ की ये एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम पूरी तरह से सरकारी और वास्तविक योजना है। ये योजना ईपीएफओ के द्वारा 1995 से संचालित हो रही है और लाखों कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करती है। फिर भी कई बार इस योजना को लेकर सोशल मीडिया या अफवाहों में गलत सही बातें फैलाई जाती हैं। इसके बारे में सच ये है कि आपकी पेंशन केवल तभी मिलेगी जब आपने ईपीएफओ के नियमों के अनुसार नियमित योगदान किया हो। 15 साल नौकरी पूरी करने के बाद 58 आयु में मिलने वाली पेंशन का कैलकुलेशन ऊपर बताए फॉर्मूले के अनुसार होता है। कोई भी योजना अचानक रोकती या बंद नहीं होती यदि ईपीएफओ के नियमों का पालन हो। पेंशन राशि तय होती है और हर 1 साल जोड़ा जाता है यदि आप इसे स्थगित करना चाहते हैं। आधिकारिक जानकारी के लिए केवल ईपीएफओ की वेबसाइट और सरकारी प्रकाशनों पर भरोसा करें। इसलिए ईपीएफओ पेंशन योजना पर भरोसा करें और अपने सेवाकाल के दौरान नियमित रूप से ईपीएफ और ईपीएस के बारे में ध्यान रखें।